हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अगर हम साइनोप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, टाइप्स ऑफ जीन, फंक्शन ऑफ जीन, कंक्लूजन और रिफरेंस के बारे में हम देखते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक जीन के भीतर विशेष सीक्वेंस एलिमेंट्स का संगठन है। जीन में जीवित सेल्स के जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। अधिकांश जीवों में जीन डीएनए से बने होते हैं, जहाँ विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस जीन के फंक्शंस को करता है। एक जीन को डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्राइब कॉपी किया जाता है, जिसका सीधा फंक्शन होता है या एक इंटरमीडिएट एमआरएनए जो तब प्रोटीन में अनुवादित होता है। इनमें प्रत्येक स्टेप्स जीन के भीतर विशिष्ट सीक्वेंस एलिमेंट्स या क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए प्रत्येक जीन को फंक्शनल होने के लिए कई सीक्वेंस तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें वह सीक्वेंस शामिल हैं जो वास्तव में कार्यात्मक प्रोटीन या एनसी-आरएनए साथ ही साथ कई सीक्वेंस एरियाज को एनकोड करता है। ये एरिया कुछ बेस पेयर जितने छोटे हो सकते हैं तथा कई हजार आधार जोड़े लंबे हो सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जीन डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। जीन को आनुवंशिकता की एक यूनिट के रूप में जाना जाता है जो माता पिता से बच्चों में लक्षण और विशेषताओं के लिए जानने के लिए जिम्मेदार है। जीन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के टुकड़े होते हैं या जीन दैट कोड्स फॉर द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन सच एज एन एंजाइम्स आर फॉर अ राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करें तो प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाले क्रोमेटोमोटा के ऊपर कुछ ग्रेन्युलर संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोमियर्स में ही जीन पाए जाते हैं। कॉमिंग 1972 के अनुसार वास्तव में क्रोमोमियर जीन का एक समूह है। इन जीन की संरचना को समझने के लिए बेंजर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बेंजर मॉडल कहते हैं। बेंजर के अनुसार संक्रियात्मक रूप से जीन निम्नलिखित 3 इकाइयों में मिलकर बना होता है। पहला रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। अगर हम रिकॉन की बात करें तो इसे पुनः यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यह जीन या डीएनए की सबसे छोटी यूनिट है। इसमें जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है। सबसे छोटा रिकॉन न्यूक्लियोटाइड के रूप एक जोड़ी द्वारा निरूपित हो सकता है। म्यूटॉन की बात करें तो इसे यूनिट ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं। यह भी डीएनए के एक छोटे खंड के रूप में होता है। डीएनए की इस भाग में उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े में होने वाले परिवर्तन इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ता को निरूपित करता है, अतः एक जोड़ी न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति इसकी कम सीमा है। अगर सिस्ट्रॉन की बात करें तो यह डीएनए की सबसे बड़ी एवं फंक्शनल यूनिट है। बेंजर 1962 के अनुसार एक सिस्ट्रॉन द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स की धारणा का ज्ञात होता है। डीएनए की इस भाग में 100 से 3000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ई कोलाई में ट्राइप्टोफैन सिंथेसिस एंजाइम्स उत्पन्न करने वाले जीन्स में सिस्ट्रॉन भाग लेते हैं। इनमें से प्रत्येक सिस्ट्रॉन एंजाइम की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। अगर टाइप्स ऑफ जीन की बात करें तो इट इज़ द बेस्ट ऑफ फंक्शन तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन मेनली लुक आफ्टर और एसोसिएटेड विद द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेलुलर एक्टिविटी थॉट आउट ऑफ लाइफ। अगर हम लग्जरी जीन्स की बात करें तो लग्जरी जीन्स आर टिश्यूज स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक विच मीन्स दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल cells. They are not constantly expressed only when their function is needed. Examples of luxurigens are plasmid of bacteria and coding for heat shock proteins. अगर स्ट्रक्चर ऑफ जीन सिस्ट्रॉन की बात करें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट। अल्टरनेटिव जीन्स की बात करें तो व्हेन एक्सॉन्स फॉर डिफरेंट डिसकंटिन्यूअस जीन्स आर स्पीड जीन्स कंटेंट न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म कॉल्ड अल्टरनेटिव जीन्स। अगर हम ओवरलैपिंग जीन्स की बात करें तो इन दिस जीन्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज शेयर्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 2 more डिफरेंट एमआरएनए टू फ्रॉम 2 or more प्रोटीन। अगर जंपिंग जीन्स की बात करें तो दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजोन्स। दिस आर डीएनए सीगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच जम्प्स फ्रॉम ऑन पोजिशन अनदर्स टू इन द जीनोम ऑफ अ सेल। अगर हम स्मार्ट जीन की बात करें तो स्मार्ट जीन्स दिस आर artificial constructed genes under specific condition in the presence of same substrate molecules. They are used in gene. इंट्रॉन्स की बात करें तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए आर इंट्रॉन इज नॉन फंक्शनल। एक्सॉन्स की बात करें तो द डीएनए सीक्वेंस कंटेंट बायोलॉजिकल इन्फॉर्मी। गाइस, अगर हम फंक्शन ऑफ जीन की बात करें तो जीन डीएनए और आरएनए के कार्य को नियंत्रित कर ह्यूमन बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो न केवल मांसपेशियों का निर्माण, खंड, टिश्यू एंड त्वचा को जोड़ने में हेल्प करता है। ये एंजाइम शरीर के भीतर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं या प्रतिक्रिया के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन में निर्देशों या विशिष्ट कार्यों का एक सेट होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबुलिन जीन को हीमोग्लोबिन बनाने का निर्देश दिया जाता है। कंक्लूजन जीन एक कार्यात्मक वंशागत इकाई है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है जो प्रोटीन बनाता है तथा यह प्रतिक्रिया क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करें गाइस। थैंक